क्लास 9 की मैथ के मुकम्मल सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैथ विद एमआर चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। पार्ट नंबर 11 24x स्क्वायर माइनस 14xy और लास्ट में है माइनस 3y स्क्वायर। तो बाकी पार्ट के रिस्पेक्ट से ये जो आखिरी कुछ पार्ट है ये थोड़े से डिफरेंट हैं। सबसे पहला काम, अलबत्ता इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं कि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें 24 मल्टीप्लाई बाय 3 को तो उसका आंसर बनता है 72। अब अगर हम 72 के फैक्टर निकाल लें तो हमने 72 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -14 बने। तो वो फैक्टर हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई बाय 4। 18 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 72 बनता है और 18 में से 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 14 बनता है। अब इसको अरेंज किस तरह करना है वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर -14 है। तो इसको लिख लेते हैं 24x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर देख ले तो हमने 18 का साइन माइनस रखा है और 4 का साइन प्लस रखा है। तो इसके पीछे यही लॉजिक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो जब अपोजिट साइन हो दो नंबरों के बीच में, जैसे इसके 18 का साइन माइनस है और 4 का साइन प्लस है, तो ये हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 18 में से 4 निकाले तो 14 बच जाता है। इसी तरह अगर आप देख लें तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें 18 और 4 को तो वो 72 ही बनता है। लिहाजा इसका मतलब ये जो हमने स्टेप किया है मिड टर्म ब्रेक की बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में हम इससे कॉमन ले लेते हैं, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारे पास ये बन गया। इस पेयर में अगर देख लें तो 6 हमारे पास कॉमन है, क्योंकि 6 के टेबल में 24 भी आता है और 6 के टेबल में 18 भी आता है। इसके अलावा अगर आप देख लें x कॉमन है, क्योंकि x इसमें भी मौजूद है और x इसमें भी मौजूद है। तो 6x कॉमन ले लेते हैं। 6 कितने ज़ार 24 होता है, तो 6 4 ज़ार 24। x स्क्वायर था तो एक x बाहर निकला हुआ है, एक x बच जाएगा, माइनस बीच में आ जाएगा। 6 कितने ज़ार 18 होता है, तो 6 3 ज़ार 18 होता है और x तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर 4x माइनस 3y बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देख लें तो अगर हम कॉमन देख ले तो 4 तो कॉमन नहीं है, क्योंकि 4 यहाँ पर भी मौजूद है लेकिन यहाँ पर 4 मौजूद नहीं है। 3 को देख ले तो 3 यहाँ पर मौजूद है लेकिन इस टर्म में मौजूद नहीं है, तो 3 भी कॉमन नहीं हो सकता। ओनली इसमें कॉमन हो सकता है प्लस y, क्योंकि y इस वाले टर्म में भी मौजूद है और y इस वाले टर्म में भी मौजूद है। तो अगर आप y कॉमन ले तो ये बन जाता है 4x, यहाँ पर 4x बन जाएगा और यहाँ पर -3y बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 6x प्लस y, ये जो हमारे पास बच गया ये वाला, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं 4x माइनस 3y। तो ये पार्ट नंबर 11 जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। तो पार्ट नंबर 12 हमारे पास है x डबल आई। पार्ट नंबर 12 35y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 3। अब अगर यहाँ पर हम देख लें तो सबसे पहला जो काम है कि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। तो 35 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर बनता है 105। अब हमने 105 के फैक्टर ढूंढने हैं और ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 बन जाए और उनको ऐड करें तो वो हमारे पास 22 बन जाए। तो वो फैक्टर हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 7 है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 7 ज़ार तो वो 105 बनता है और आप इन दोनों को ऐड करें तो वो बनता है -22।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 35y² -22 की जगह लिख लेते हैं -15y -7y और लास्ट में हमारे पास +3 अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर देख ले, दो पेयर हमारे पास बन गए, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। इस पेयर में अगर देख ले तो कौन सी चीज़ कामन है? एक तो y कामन है, वो तो सबसे पहली बात ये कि वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि y इसमें भी मौजूद है और y इसमें भी मौजूद है। अब अगर 35 और 15 में देख ले तो इनमें क्या कामन है? तो इनमें हमारे पास कामन है 5, क्योंकि 5 के टेबल में 35 भी आता है और 5 के टेबल में 15 भी आता है। तो 5 कितने ज़ा 35 होता है? 5 7 ज़ा 35। ये y² है तो यहाँ पर एक y बच जाएगा। इस तरह 5 3 ज़ा 15 तो यहाँ पर 3 बच जाएगा और ये जो एक y है वो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ पर कुछ भी कामन नहीं है, ना तो y कामन है, ना तो हमारे पास 7 और 3 कामन है। तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 कामन होता है और हम -1 कामन ले लेते हैं ताकि अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाए। ये बन जाएगा 7y + 3 की बजाय ये -3 हो जाएगा, इसलिए हम -1 कामन लेंगे। ये कि ये वाली जो पेयर हम लेंगे, ये जो कामन वाली पेयर है ये और ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो जब हम -1 कामन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब ये स्टेप हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7y -3 और साथ में बच जाएगा 5y -1। तो इसके साथ पार्ट नंबर 12 जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 13 की तरफ। तो पार्ट नंबर 13 हमारे पास है x ट्रिपल आई पार्ट नंबर 13 है 5x -1 और x 5x -1/x होल स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 13 हमारे पास है x ट्रिपल आई 5x -1 और x होल स्क्वायर +4 इंटू 5x -1 और x और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा +4। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 13। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट 5x -1 और x इज इक्वल टू y। इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो जब इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे तो जहाँ पर 5x -1 और x है इसकी जगह हम y पुट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा y और उसके ऊपर स्क्वायर है तो y² आ जाएगा +4, इसकी जगह y आ जाएगा और लास्ट में हमारे +4 बच जाएगा ये वाला। तो थोड़ा सा अगर क्लियर लिख ले तो ये बन जाएगा y² +4y +4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया y के फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज का अगेन वही तरीका है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 × 4, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट जो है, फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट का कोफिशिएंट 4 है, तो 1 × 4 आ जाएगा। अब 4 के अगर फैक्टर निकाल ले तो 4 के एक फैक्टर हमारे पास ये बनता है 2 × 2 4। दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 बनता है और दोनों को ऐड करें तो मिडल टर्म बनता है। तो लिहाजा हम इसको इससे रिप्लेस कर लेंगे। ये बन जाएगा y² +2y +4, क्योंकि अगर आप देख ले दोनों को ऐड करें तो मिडल टर्म बनता है वापस, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है। इन दोनों में कॉमन देख ले तो y कॉमन है, यहाँ से बच जाएगा y +2।
इसी तरह इन दोनों में देख ले तो +2 कॉमन है, तो यहाँ से बच जाएगा y+2। अगेन हमारे पास बच जाएगा ये y+2 इनटू y+2। तो ये तो हमारे पास फैक्टराइज हो गया, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ x हो गया, जब y हो गया सॉरी, जबकि गिवन क्वेश्चन जो था वो इन द फॉर्म ऑफ x था। तो इसको हमने वापस x में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन। तो जब बैक सब्स्टिट्यूशन होगी, बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आप y की वापस वैल्यू पुट करें यहाँ पर जो y की वैल्यू है। तो y की जगह आ जाएगा 5x माइनस 1/x और आगे +2 बन जाएगा। इसी तरह ये भी बन जाएगा 5x माइनस 1/x +2। तो ये पार्ट नंबर 13 का सॉल्यूशन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट 14 पार्ट है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 की आखिरी पार्ट है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 14 XIV, जो कि हमारे पास है -8m² प्लस 50mn और लास्ट में है -33n²। अगेन सेम वही कंसेप्ट है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास 8 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, लास्ट हमारे पास 33 है, तो इनका प्रोडक्ट बनता है 264। अब हमने 264 के फैक्टर निकालने हैं। तो ऐसे फैक्टर निकालने हैं 264 के कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 264 बने और इनको ऐड करें तो 50 बने। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो वो नंबर हमारे पास है 44 मल्टीप्लाई बाय 6। दोनों को ऐड करें तो 50 बनता है और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 264 बनता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसको रिप्लेस कर लेते हैं इन दो फैक्टर के साथ। ये बन जाएगा -8m², 50 की जगह आ जाएगा +44mn प्लस 6mn और -33n²। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, इन दो में हम कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 8 भी आता है और 4 भी आता है? तो वो टेबल है 4 का। 4 के टेबल में आता है 8 और 4 के टेबल में आता है 44 भी। इसके अलावा अगर देख ले इसमें, तो इसमें m भी कॉमन है, तो साथ में m भी लिख लेते हैं। मैंने m4 लिख लिया, m4 या 4m एक ही बात है। तो 4 कितने ज़्यादा रेट होता है? 4 2 ज़्यादा रेट होता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। m² है तो एक m बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर एक m बच जाएगा, प्लस 4 कितने ज़ार 44 होता है, 4 11 ज़ार 44 और साथ में n आ जाएगा क्योंकि m जो है वो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, -2m + 11n। सिमिलरली इसको लिख लेते हैं प्लस, इन दोनों में अगर कॉमन को देख ले तो हमारे पास एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आ रही है, वो है n, क्योंकि n इसमें भी मौजूद है और n इसमें भी मौजूद है। इनके अलावा अगर देख ले तो 3 हमारे पास कॉमन है कि 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 2 ज़ार 6, 6 3 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में 11 भी आता है। तो साथ में अगर हम 3 कॉमन ले ले 3n या n3, तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ार 6 और साथ में बच जाएगा m -3 11 ज़ार 33 और साथ में बच जाएगा n। अब यहाँ पर अगर आप देख ले तो इन दोनों के सिंबल एक जैसे होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 2m के साथ माइनस का सिंबल है और इसके साथ प्लस का सिंबल है। इस तरह 11n के साथ प्लस का सिंबल है और यहाँ पर 11n के साथ माइनस का सिंबल है। तो इनके सिंबल दोनों के एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पर हमने प्लस कॉमन लिया हुआ है, इस प्लस के बजाय अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वाले सिंबल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इसका प्लस था माइनस हो जाएगा और इसका माइनस था प्लस हो जाएगा, तो ये एक जैसे हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 4m - 3n × -2m
प्लस 11n। तो ये जी पार्ट नंबर 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट थे 1 से लेके 14 तक सबके सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।